नमस्कार दोस्तों, आर के माही मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम साइंस का सेट नंबर 2 लेकर आए हैं दोस्तों। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऑब्जेक्टिव बहुत कम देखने को मिलेगा दोस्तों। भी ऑब्जेक्टिव है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से निश्चित तौर पर 100% गारंटी है। से इसमें 5 सेटों में निश्चित तौर पर 50 नंबर आपका टकरा ही जाएगा दोस्तों। तो आपने 10 साल की पढ़ाई जो मेहनत की है, कम से कम इसमें जो है आधा घंटा का वीडियो रहता है, 15-20 मिनट का, उसको देख लीजिए दोस्तों, ताकि आपके ज़िंदगी में काफ़ी बेहतर करने के लिए कोई दिक्कत नहीं हो दोस्तों। यहाँ पर ध्यान दिया जाए। चलिए हम लोग सेट के नंबर 2 का 1 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। उससे पहले हम बता दें दोस्तों, और सारे वीडियो देखने के लिए, मॉडल सेट को देखने के लिए, जैसे इंटरनेट पर जारी और सारे पब्लिकेशन का बुक है, जो उसका सॉल्यूशन देखने के लिए आप लोग को प्ले लिस्ट में जाना पड़ेगा। प्ले लिस्ट में सारे सॉल्यूशन, जितने भी जो मॉडल सेट जो होते हैं, वो अच्छा जो मॉडल सेट जो जिससे बहुत ज़्यादा जैसे टारगेट का मॉडल सेट हुआ, ऐसे आपको देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा प्लेलिस्ट में। और वहाँ से आपको नहीं मिलता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से भी सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम ज़्यादा समय ना लेते हुए हम चलते हैं 1 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है आपको, दंत विशेषज्ञ के किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर सही होगा दोस्तों। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है कोई भी चीज़ को बड़ा देखने के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दर्पण सूत्र अगला प्रश्न आपका कह रहा है। तो दर्पण में हमेशा दोस्तों प्लस होता है और लेंस में हमेशा माइनस होता है। तो इसमें देखिए कौन सा प्लस में है, वही आपका आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर सही हो जाता है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखा जाए, समतल दर्पण की फोकस दूरी होता है, तो समतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा अनंत होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा प्रकाश का अपवर्तन के नियम है? तो निम्न में से प्रकाश का अपवर्तन आपका सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। 5 में कह रहा है, यह तो बहुत आसान ही क्वेश्चन है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। प्रकाश की किरणें के माध्यम से एक दूसरे के मध्य में प्रवेश करती है, तब कौन सी भौतिक राशि की स्थिति होती है? तब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो यहाँ पर सी नंबर आपका ऑप्शन है, प्रकाश की परावृत्ति होती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। लेंस सूत्र नहीं है दोस्तों, कह रहा है लेंस सूत्र नहीं है। तो लेंस में तो सारे माइनस होते हैं, ठीक है ना। तो लेंस सूत्र नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि यह दर्पण सूत्र है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, लेंस की 4 डायऑप्टर हो तो किस प्रकार की लेंस होगी? तो यहाँ पर 8 का बी नंबर राइट आंसर है। जो माइनस में लेंस में होता है वो अवतल होता है। ठीक है दोस्तों, और वही प्लस में होता है तो उत्तल होता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 9 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, सर नेत्र के सामान्य दोष क्या होते हैं? नेत्र के सामान्य दोष कितने होते हैं? तो नेत्र के सामान्य दोष होते हैं जो दोस्तों 2 होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, तो निर्गत रंगों में से कौन सा रंग विचलित न्यूनतम होता है? तो जब प्रकाश गुजरती है तो कौन सा रंग होते हैं? बी नंबर है, जो लाल रंग जो है सबसे विचलित होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 11 में। 11 क्या कहता है, यहाँ पर देखिए, खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का उपयोग किया जाता है, क्योंकि लाल रंग विचलित होता है। ठीक है ना। तो 11 के आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर है, कम होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण होता है। तो कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है, प्रकाश के विभिन्न वर्णों के वेग अलग होने के कारण। क्या होता है? प्रकाश के विभिन्न वर्णों के वेग अलग होने का कारण। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, यहाँ पर देखा जाए, विद्युत विद्युत मोटर में परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर में परिवर्तित करता है, ऑप्शन नंबर सी है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है आपका, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, उसमें पर। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। तो 15 का आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। 15 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, दक्षिण ध्रुव की उत्तरी ध्रुव की ओर। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है आपका, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? चलिए ऑप्शन नंबर बी है, ऑस्ट्रेलिया ने किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। 20 का सी नंबर आंसर है। 1 वोल्ट मीटर से 120 कूलम के आवेश को प्रभावित करता है, तो विद्युत धारा का मान होगा। तो विद्युत धारा का मान कितना होगा दोस्तों? इसको तो बनाकर चेकना होगा। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं, और आप लोग को आपसे बने तो टेलीग्राम चैनल पर इसको सेंड कीजिएगा।
चलिए 21 का आपका राइट आंसर हम बता दें 2A होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, यदि R1 तथा R2 प्रतिरोध है जो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो समतुल्य का प्रतिरोध होगा। तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो समतुल्य का प्रतिरोध क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट आंसर है, R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2 होगा। ठीक है दोस्तों, फिर से एसआई मात्रा के बारे में हम आप लोग को बता दिए हैं, से शॉर्ट वीडियो इसका बना हुआ, पूरी एसआई मात्रा का आप लोग याद कर लीजिएगा। नीचे तौर पर परीक्षा में 2-3 आ ही जाएंगे। उष्मा का एसआई मात्रा क्या होता है? तो उष्मा का एसआई मात्रा का आपका 23 का आपका राइट आंसर बी नंबर है, जूल होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर Zn प्लस CuSO4 और ZnSO4 प्लस Cu रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार है? तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए, रासायनिक अभिक्रिया कौन सा होगा इनमें से? 24 का आपका राइट आंसर है बी नंबर, वियोजन अभिक्रिया होगा। ठीक ना, वियोजन अभिक्रिया तो नहीं होगा, द्विविस्थापन भी नहीं होगा, एकल विस्थापन होगा। ठीक है दोस्तों, तो 24 का आपका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी है, पीला होता है। उपचयन का वह क्रिया जिसमें होता है, उपचयन का वह क्रिया जिसमें होता है, तो 26 का आपका राइट आंसर डी है, जो सभी में होता है। ऑक्सीजन का योग से भी होता है, हाइड्रोजन का योग से भी होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग से भी होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर NaOH क्या है? तो NaOH आपका क्या होता है? क्षार होता है कि अम्ल होता है? तो क्षार होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि जिसके लास्ट में OH होता है उसको क्षार कहिए और नहीं तो क्षारीय कहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। लिटमस लिटमस विलियन वैगनी रंग रंजक होता है जिससे निकाला होता है। तो यहाँ पर 28 का आपका राइट आंसर जो हो जाता है, 28 का ए हो जाएगा, लाइकेन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं 29 में। 29 क्या कहता है? हमारा शरीर पीएच के कितने कितने पास के बीच कार्य करता है? तो हमारा शरीर पीएच के कितने पास के बीच कार्य करता है? तो 29 का आपका राइट आंसर हो जाता है बी नंबर, 7 से 7.8 तक हो जाता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो 30 का आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, बी नंबर हो जाएगा, CaSO4 इंटू 1/2H2O होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। ग्रेफाइट होता है, तो ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का सुचालक होता है दोस्तों, तो विद्युत का सुचालक बी नंबर राइट आंसर सही है। किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो 32 का बी नंबर है, Na, मतलब सोडियम का कम होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो निम्नलिखित में से कौन से सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? 33 का ए नंबर है, कॉपर हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? तो ऑक्सीजन का संयोजकता आपका 34 का राइट आंसर सी नंबर है, 0 होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्यूपाराइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? तो 35 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है, 35 का आपका राइट आंसर सी नंबर है, जो Cu होगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं 36 की ओर। 36 आपका प्रश्न क्या कह रहा है? से लोहा को जिंक के लेपन करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहा का जिंक के लेपन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो 36 का आपका बी नंबर राइट आंसर है, ग्लेविनीकरण कहते हैं। ठीक है, सीसा और टीन के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो सीसा और टीन के मिश्रण को 37 का ए नंबर सोल्डर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 38 का आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। 38 का क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 3 होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं फिर से 39 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 मेरा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं? तो 39 का आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, सी नंबर हो जाएगा, C3H4 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं। CHO क्रियाशील मूलक निम्नलिखित में से कौन है? किसका क्रियाशील मूलक है? तो 40 का आपका राइट आंसर जो हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, एल्डिहाइड का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र कितना होता है? एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का समान सूत्र कितना होता है? तो 41 का आपका राइट आंसर सी है, CnH2n-2 होता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन युग्म अवयवी है? निम्नलिखित में से कौन युग्म अवयवी है? तो 42 का आपका राइट आंसर जो हो जाता है, सी नंबर है, C2H2OH और CH3OCH3 होता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो यहाँ पर 43 का आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, 43 का राइट आंसर आपको क्या है? 43 का राइट आंसर सी नंबर है, C2H4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होते हैं?
अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होते हैं? तो नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होते। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? तो C6H6 होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आगे मेरा क्या कहता है यहाँ पर, आयोडीन जो है निम्नलिखित में किस द्रव घोलने की टिक्चर आयोडीन बनाता है? तो यहाँ पर 46 का आपका राइट आंसर हो जाता है डी नंबर, एथिल अल्कोहल। ठीक है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण के आधार क्या है? तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण क्या है? 47 का आपका राइट आंसर डी है, परमाणु द्रव्यमान है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग। 48 क्या कहता है? 48 क्या है? आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। आवर्त सारणी के प्रथम सदस्य का वो वर्ग है 48 का। आपका राइट आंसर बी है, क्षारीय है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन से सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है? तो 49 का आपका राइट आंसर ए नंबर हो जाता है, फ्लोरीन होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान होता है? तो निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान होता है? तो 50 के आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों ए नंबर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखा जाए अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, तो 51 का राइट आंसर ये हो जाएगा, उत्पाद होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। भोजन पदार्थों के किस अवयव के कारण सहकारी जंतुओं में आहार नाल लंबी होता है? तो यहाँ पर 52 का आपका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, सेलुलोज का होता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? आहार नाल की सबसे लंबी रचना कौन सी है? आहार नाल की सबसे लंबी रचना कौन सी है? तो 53 का आपका राइट आंसर ए हो जाता है, छोटी आंत होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्लोरोफिल का वर्णक रंगक है। क्लोरोफिल में वर्णक क्या होता है? हरा होता है, क्योंकि इसी के कारण ही पत्तियां हरा होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। छोटी आंत एवं बड़ी आंत में जोड़ पाई जाने वाली एक छोटी नली नुमा रचना को क्या कहते हैं? तो 55 का आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, ई नंबर हो जाएगा, सिक्कम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे प्रश्न 56 नंबर क्या कहता है? कह रहा है 56 नंबर क्या कह रहा है? पेस्टिक अल्सर हो सकता है। तो 56 का आपका राइट आंसर सी नंबर होगा दोस्तों, यहाँ पर लंबे समय तक भूखे रहने से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कर्माकुंच गति कहाँ पाई जाती है? तो 57 का आपका राइट आंसर बी नंबर होगा, आहार नाली में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 58 हम लोग देख रहे हैं। आमाशय में आने वाली अम्लीय भोजन क्षारीय बनता है। आमाशय में आने वाली अम्लीय भोजन क्षारीय बनता है, तो 58 का आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाता है ए नंबर, यकृत से स्रावित पीत रस। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। फेफड़ा से ऑक्सीजन को कोशिश में पहुंचाने का कार्य करता है। तो यहाँ पर 59 का आपका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, हेमोग्लोबिन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं 60 में। 60 क्या कहता है? पैरामीशियम में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो पैरामीशियम में गैसों का आदान प्रदान होता है। 60 का आपका ए नंबर राइट आंसर है। किण्वन की क्रिया है, तो 61 का आपका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, अभी अभी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। श्वसन की कौन सी क्रिया कोशिकीय द्रव में होती है? तो 62 का आपका राइट आंसर ए हो जाता है, लाइकोसिस का होता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं। 63 नंबर क्या कह रहा है? कोशिका में एंटीबैक्टीरिया का निर्माण होता है। तो कोशिका में एंटीबैक्टीरिया का निर्माण सी नंबर ऑप्शन है, बेसोफिल में होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। पौधे में पानी एवं घुली ऑक्सीजन लवणों का स्थानांतरण कैसे होता है? तो 64 का आपका राइट आंसर बी है, क्या है? जाइलम में नलिकाओं द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। 65 में 65 क्या कहता है? इनमें से सबसे तेज हृदय धड़कना किसका होता है? तो 65 का आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों बी नंबर, चूहा का होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य में हृदय में पेसमेकर कहाँ स्थित होता है? तो 66 का आपका राइट आंसर हो जाता है ए नंबर, दाएं अलिंद की दीवारों पर। चलिए आगे देखते हैं 67 नंबर। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है दोस्तों? यहाँ पर देखा जाए क्या कह रहा है? सरीसृप हृदय में होते हैं। तो यहाँ पर 67 का आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, 2 आलिदेन 1 नील हो जाएगा। मनुष्य के वृक्क की रचना एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो 68 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, न्यूरॉन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से पादप अपशिष्ट कहाँ सर्वोच्च रहते हैं? तो 69 का आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर बता दें डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। उद्भिन्नों की ग्रहण करने वाले अंग को कहते हैं, उद्भिन्नों के ग्रहण करने वाले अंग को कहते हैं। 70 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, ग्राही अंग कहते हैं। चलिए 71 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है दोस्तों? यहाँ पर मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन अनुरक्षण करता है? तो 71 का आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, डी नंबर हो जाता है, इनमें से सभी होगा। ठीक है, अनैच्छिक क्रियाओं
का नियंत्रण करता है, तो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। 72 का ए नंबर है, मेंडुला ऑब्लोटेड होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 73 के। 73 में क्या कह रहा है, मनुष्य में मादा जनन अंग किस हार्मोन स्राव से होता है? तो 73 का आपका ऑप्शन नंबर राइट डी नंबर है, ये सभी हो जाता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कौन सा जनन संचारित रोग अंतःग्रस्त आता है? तो 74 का आपका ऑप्शन नंबर डी है, इसमें से सभी होगा। चलिए नर में बाध्यकरण को क्या कहते हैं? तो 75 नंबर में सी है, और इसका ऑप्शन नंबर ट्यूबल लाइगेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, 76 का हम लोग देखते हैं, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होता है, तो एक सेक्स होता है, बी नंबर ऑप्शन है। चलिए आगे देखते हैं, जीव अपने जनन से विभिन्न कैसे होते हैं? तो 77 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 78 नंबर देखते हैं, चमगादड़ एवं पक्षियों के पंख निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? तो 78 का आपका सी नंबर राइट आंसर है, असमजात अंग है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, सूर्य की पराबैंगनी किरणें मनुष्य में कौन सी बीमारी उत्पन्न करती है? तो 79 का आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, डी नंबर यहाँ पर त्वचा का कैंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 आपका लास्ट प्रश्न है, कोयला एवं पेट्रोलियम का महत्वपूर्ण संसाधन है? तो कोयला एवं पेट्रोल महत्वपूर्ण संसाधन है जीवाश्म ईंधन का। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही हम कहना चाहेंगे दोस्तों, अब समय बहुत कम है, आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग मेहनत कीजिए, ज़बरदस्त मेहनत कीजिए, वैसा मेहनत कीजिए जो आपके गार्जियन जो है आपके ऊपर जो भरोसा किए हैं उनके भरोसा को ना तोड़िए। कुछ ही दिन बचा हुआ है, उसमें आप जितना चाहे उतना देख सकते हैं, वही आपका जीवन का आधार बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही, अलविदा चाहते हैं आज के लिए। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।